नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ग्रुप सी की मेंस की एग्जाम डेट आ गई है। आप सभी ने देख भी लिया होगा। और क्योंकि 5 मार्च और 6 मार्च आई है, मतलब 10 दिन आपके बचे हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना रिजर्वेशन वगैरह देख लीजिए। आपको किस सोच से, किस तरीके से वहां पर जाना है एग्जाम के लिए। अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह कराना है तो वो चीज़ें मतलब अपनी कर लीजिए, जिससे बात की कोई टेंशन ना रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब इन लास्ट के 10 दिनों में आपको अपनी स्पीड, अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहने के बाद भी टाइपिंग तब स्टार्ट नहीं की और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, अब हम कैसे टाइपिंग करें, बढ़ जाएगी स्पीड, नहीं बढ़ जाएगी स्पीड। सभी का मतलब ये एक एवरेज वो है जो क्वेश्चन है, और कॉमन भी है। और दूसरा एक ये है कि किसी की अगर 25 ही आ रही है, 30 ही आ रही है, या फिर स्पीड 25 से थोड़ी कम 22 आ रही है, 21 आ रही है, तो क्या एग्जाम तक वो बूस्ट होकर एग्जाम पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये सारे डाउट्स हैं। देखिएगा, मैं क्या सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं सजेस्ट करने के लिए आज आई हूँ। तो वो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो 20 प्लस है, ठीक है, इन हिंदी, एंड अप्रॉक्स 25 प्लस इन इंग्लिश है, तो आप लोग बिल्कुल होप मत छोड़िएगा, बस टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अभी 2 से 2.5 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग को बिल्कुल, अब क्योंकि 10 ही दिन हैं, बाकी अदर एग्जाम्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सोचिएगा मत। क्योंकि अभी आपके सामने एक टारगेट है मेंस का, आप प्री क्लियर कर चुके हैं, तो आपको अब वो क्लियर करना है। फाइनल मेरिट हो ना हो वो चीज़ें अलग है, उन्हें अभी सोचना भी मत और किसी से डिस्कस भी मत करना, ठीक है। तो अभी आपको 8 से 10 घंटे, आपको लग रहा होगा 8 से 10 घंटे, हाउ इज इट पॉसिबल, कोई टाइपिंग या शॉर्ट हैंड कैसे कर सकता है। कर सकता है, मैंने की थी तो मैं मानती हूँ कोई भी कर सकता है, कर सकते हो, बट एक साथ नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए स्लॉट्स बना लीजिए। कैसे? जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, अगर आप 5 बजे भी उठ रहे हैं, आप स्लॉट्स बना लीजिए, ठीक है। अगर कोई जॉब में है तो मैं कहूँगी कि आप लोग ईएल वगैरह ले लीजिए। अगर आपकी टाइपिंग प्रिपरेशन नहीं है ठीक, तो थोड़ा 10 दिन आप लोग किसी तरीके से मैनेज कीजिए, अगर आपको मेंस करना है तो, ठीक है। तो क्या है कि स्लॉट्स बना लीजिए, 2 घंटे आपको बिल्कुल मॉर्निंग में उठ के टाइपिंग करनी ही करनी है, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के आप टाइपिंग कीजिए। पहले वो वाली टाइपिंग पे, मतलब अब ज़्यादा फोकस उस पर करना है जिसमें स्पीड कम आ रही है, जिसमें स्पीड दूसरी भी करनी है। अगर सपोज कीजिए हिंदी की कम आ रही है, 2 दिन केवल हिंदी हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश को वही 1 या 2 घंटे दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है कि सुबह को उठ के 2 घंटा आपने टाइपिंग की, उसके बाद आप मतलब कि आपने ब्रेकफास्ट वगैरह, आप तैयार वगैरह होकर अगर आप कोचिंग जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं तो वहाँ करिए। नहीं जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप जा सकते हैं, इफ़ यू कैन गो, आपको 10 दिन के लिए टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? पहली चीज़ ये है कि आपको जो टाइपिंग का माहौल है, मतलब जो आसपास आपके जो बच्चे बैठे दिखेंगे, जो उनका टाइपिंग की जो मतलब जो साउंड रहती है कीबोर्ड्स की, उसके साथ टाइपिंग करने की हैबिट पड़ जाएगी, यूज टू हो जाएंगे आप, पहली चीज़। लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता है, उसके लिए भी मेरे पास एक मतलब सजेशन है कि वो क्या कर सकता है। मैं एक साउंड आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप जब भी टाइपिंग करें उसको प्ले कर लीजिए, ठीक है। उसको प्ले करके और तब आप टाइपिंग कीजिए, तो यू विल फील लाइक कि आपके आसपास बहुत सारे कीबोर्ड्स बज रहे हैं और आप लोग, मतलब कीबोर्ड्स की साउंड आ रही है और आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे उस वाली साउंड का। क्योंकि क्या होता है, आपकी स्पीड कितनी भी ज़्यादा है, पता है एग्जाम में जाके कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो मुझे फील हुआ, मैं अपना बताती हूँ। जो मेरे इधर और दूसरी साइड, मतलब दोनों साइड जो लोग बैठे हुए थे, उनकी टाइपिंग की स्पीड देखो। मैंने बताया कि मेरी जो टाइपिंग की स्पीड थी एग्जाम के टाइम पे, हिंदी में 30 अप्रॉक्स 30 प्लस 31 32, और इंग्लिश में 36 या 37 इससे ऊपर नहीं थी, 35 प्लस ही आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो मेरे आसपास बैठे थे उनकी स्पीड ज़्यादा थी। जब वो लोग टाइप कर रहे थे, ऐसा मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, जबकि उनकी स्पीड ज़्यादा थी। जब हम लोग टाइप कर रहे थे एग्जाम में, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये वाला बंदा भी हमसे तेज टाइप कर रहा है और ये वाला बंदा भी हमसे तेज टाइप कर रहा है, बस हम ही हैं जिसकी फिंगर्स काम नहीं कर रही हैं, जिससे टाइपिंग नहीं की जा रही है। जहां आपके माइंड में ये आया कि हमसे नहीं हो रहा है, या ये तो हमसे तेज कर रहा है, हमारी फिंगर्स नहीं चल रही हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ। अगर आप लोग टाइपिंग देकर आए हैं तो आप लोगों को फील हुआ होगा, ठीक है। तो वहां पे जहां अगर आपने थोड़ी सी भी मतलब
ऐसा आपको लगा कि आपने अपने आप को डाउन समझा, तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल एग्जाम से मतलब आउट, फिर कवर नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में 30 सेकेंड अपनी हार्ट बीट्स कंट्रोल कर लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं चल रही फिंगर्स, फिर भी आप ट्राई करते हैं कि मतलब फिर भी आप करेंगे, तो 30 सेकेंड के बाद आप देखेंगे कि आपको आपके जो हार्ट बीट्स हैं, आपका जो माइंड है, वो बिल्कुल सही से काम करना शुरू कर देगा। तो स्टार्टिंग के 30 सेकेंड खुद को काम करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है, बस 30 सेकेंड ऐसे करना है कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आपको दिख रही है कोई चीज़, अगर आपको दिख रही है कि मिस्टेक हो रही है, ठीक, ये मत सोचना कि पहले पूरा टाइप कर देता हूँ, बाद में ढूंढ ढूंढ के मिस्टेक से ही कर लूंगा, क्योंकि कर्सर आप ले जा सकते हैं कहीं भी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई विल सजेस्ट कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दिख गई है ना कि हाँ मेरी मिस्टेक है, तुरंत सही करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको टाइपिंग 10 मिनट की भले है, लेकिन आपको सबमिट टाइम से पहले करनी है, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक्स हो भी गई हैं उनको हटाने के बाद भी आपकी जो स्पीड है, वो नेट स्पीड जो रिक्वायर्ड है, यानी कि 25 इन हिंदी एंड 13 इंग्लिश, वो बनी रहे। अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं रही तो आप डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है जिनकी ज़्यादा मार्क्स हैं फिर भी उनकी टाइपिंग पास नहीं हुई है। तो हमें ये नहीं सोचना है, किसी अगर आपसे कोई कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कोचिंग जा सकते हैं, टाइपिंग सेंटर जा सकते हैं तो चले जाइए, नहीं जा सकते हैं तो घर पे कैसे करनी है वो मैं आपको, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर अग्नि कंपटीशन, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो वो मैं साउंड वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप अपने लैपटॉप पर प्ले करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ टाइमिंग, वही मैं बता रही हूँ, स्लॉट्स वाली बात रह गई है। 2 घंटा स्लॉट्स आप दिन में दीजिए, उसके बाद आप टाइपिंग जा रहे हैं तो वहाँ दीजिए, नहीं जा रहे हैं, अगर आप टाइपिंग नहीं कर मतलब किसी सेंटर में नहीं जा रहे तो घर में कंटिन्यू 3 से 4 घंटा बैठिए। मुझे पता है कि बहुत टफ लगेगा, ठीक है, हो सकता है कि आपसे ना बैठा जाए, तो थोड़ा मतलब 3 से 4 घंटे का मतलब ऐसा भी है हिलना ही नहीं है, मतलब आप लोग थोड़ा सा बीच में रेस्ट लीजिए, 5 से 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर से बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर वही सेम आपको रात में करना है। अगर आप शॉर्ट हैंड वाले हैं तो दिन में शॉर्ट हैंड कीजिए, प्लस टाइपिंग आपकी हिंदी की मुझे लगता है जो शॉर्ट हैंड वाले हैं उन्हें आती होगी, इंग्लिश में थोड़ी मेहनत कर लीजिए अगर थोड़ी कम आ रही है तो। ओवरऑल कम से कम अब इस टाइम 8 से 9 घंटे तो बिल्कुल आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड को देने ही हैं, बाकी कुछ मत सोचना, बस टाइपिंग शॉर्ट हैंड दिमाग में रहनी चाहिए। सो रहे हैं तो टाइपिंग करके सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो उठते ही पहले क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। मेरा यही सीन था, मैं जब सोती थी तो टाइपिंग करते करते सोती थी, और जब उठती थी तो उठते ही क्या होता था, पहले मुझे ये रहता था कि मुझे लाइव टेस्ट देने हैं सोनी के, तो मैं उठ के सबसे पहले सुबह को क्या करती थी, लाइव टेस्ट दिया करती थी सारे। और अच्छा, लाइव टेस्ट में ऐसा नहीं था कि मैं केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइव टेस्ट देती थी, नहीं, मैं जितने भी अदर एग्जाम्स है सबके लाइव टेस्ट भी दिया करती थी। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।